अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे 100 जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे क़िज़ा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। या अली मुर्तज़ा या अबुल हसन या अबू तुराब, शाह मर्दा शेर यज़दा सरवरे गर्दों खबाब। या अमीरुल मोमिनीन वो या इमामुल मुस्लिमी, ऐ शहंशाह विलायत दर कफ़त मिफ्ताह बाब। या अली मुश्किल कुशा कारे तो हल्ले मुश्किलात, मन फ़कीर बेनाम तू शह आली जनाब। ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, मज़हरे कुल्ले अजायब दुश्मनम गर्दत ख़राब। एक निगाह मरहमत बर हसरते बेचारा कुन, एक निगाह मरहमत बर हसरते बेचारा कुन। ताबा कह ई आहोजारी ताबा कह ई इस्तराब। जबी पे खाक है हैदर के आस्ताने की, यही एक शक्ल है महशर में मुंह दिखाने की। और जबी पे खाक है हैदर के आस्ताने की, खुदा करे ना उठे सर तुम्हारी चौखट से, यही एक बात थी सरकार को सुनाने की। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। या अली तुम्हारी दीद इबादत है मेरे मशरब में, मेरे खमीर में उल्फत है इस घराने की। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, मुहिब्बान रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहिब्बान अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम, मुहिब्बान सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, मुहिब्बान अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिरादरान अहले सुन्नत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहींशाह उम्म शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नज़ारा पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ये हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि हम ज़िक्र मौलाए कायनात, इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब, मज़हरुल अजायब, अबू तुराब, अक़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दामाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ौजाए हज़रत सैयद कायनात बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम, अल्लाह के महबूब हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु ताला का ज़िक्र पाक करें। ये हमारे मुक़द्दर की बात है कि हम अली वाले हैं, और अली वाले होने की अलामत यह है कि हम सुन्नी हैं।
जो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम को चाहता है वही सुन्नी होता है। अली का चाहने वाला रावजी नहीं होता। वक्त को समेटते हुए आपको अहम बातें आपके गोशे गुजार करूंगा। उमूमन कहते हैं अली का नाम तो रावजी है। हजरत अली का चाहने वाला रावजी नहीं होता, खारिजी नहीं होता। हजरत अली का चाहने वाला सुन्नी होता है। इसलिए सरकार ने फरमाया, ए अली, मोमिन तुमसे मोहब्बत रखेगा, मुनाफिक तुमसे बुग़्ज़ रखेगा। तो रावजी भी मुनाफिक है, खारिजी भी मुनाफिक है। मोमिन है तो हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। इसलिए अली मुर्तज़ा शेर खुदा का जश्न विलादत पाक मनाना हमारी हक है। हम ढोंग के लिए नहीं मना रहे हैं, हकीकत में अली की पैदाइश से हमें खुशी है। जैसा कि हजरत अबू तालिब को खुशी हुई, जैसा कि उनकी वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा बिनते असद को हुई। जब हजरत मौला अली पैदा हुए तो हजरत फातिमा बिनते असद, जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत बड़ा मुकाम है हजरत फातिमा बिनते असद का, मुंह पे हमारी ज़बान पे उनका जिक्र आ गया, नजात की सनद मिल गई। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपनी माँ फरमाया और उनकी खबर में उतरे। बहुत बड़ा मुकाम है, इस वक्त नहीं है हजरत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तस्करा करूं, बल्कि उनका नाम ही लेना हमारे लिए नजात का बाइस है। वो ज़ात गिरामी हजरत फातिमा बिनते असद, उनके साहिबजादे हैं मौलाए कायनात सैयद अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहू। जब मौला अली पैदा हुए तो गोद में लेकर हजरत फातिमा बिनते असद, क्योंकि उनके वालिद का नाम असद था, तो वो कहने लगी कि ये तो मेरे बाबा जान के वैसा बच्चा है, असद है। आपने हजरत अबू तालिब से बगैर पूछे नाम असद रख दिया। जब हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला आए, हजरत अबू तालिब आए तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे का नाम अली है। तो अब असद लक़ब हो गया, अली नाम हो गया। वो ज़ात गिरामी मौला अली की है असद, और असद शेर को कहते हैं। अब आप सुन लीजिए कि वालदा ने तो असद रखा, लेकिन उसके बाद हैदर भी रख दिया। हैदर भी शेर को कहते हैं, असद भी शेर को कहते हैं, गज़नफ़र भी शेर को कहते हैं, ज़कीम भी शेर को कहते हैं, हमज़ा भी शेर को कहते हैं, अब्बास भी शेर को कहते हैं। लेकिन हर एक का मूवमेंट अलग है। हर की अरबी ज़बान बहुत वसी है, उसके एक एक लफ्ज़ के कई कई माने होते हैं, और एक एक चीज़ के अलग अलग माने हैं अरबी में। जो अरबी जानते हैं, अरबिस्तान में रहते हैं, उनको मालूम है, ये हमको नहीं मालूम। इसलिए जो चाहे मुकुद। असद उस शेर को कहते हैं जो अपने कचार में, अपने गुफा में सिर्फ बैठा हुआ इत्मीनान से, उसको कहते हैं असद। जब वो बाहर निकल के चहलकदमी करता है तो उसको कहते हैं गज़नफ़र। जब वो जो है शिकार को देख के आगे बढ़ता है तो उसको कहते हैं ज़ख़ीम। जब वो शिकार को देखकर दौड़ के शिकार को दबोच लेता है तो उसको कहते हैं हमज़ा। जब वो शिकार को की सांस को रोक देता है तो उसको कहते हैं अब्बास, और जो शिकार को चीर फाड़ देता है उसको कहते हैं हैदर। ये है हैदर। हैदर बोलो, हैदर 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 हैदर। या अली या अली या अली या अली, बुगो है दिल, रद्द हर बलाई नस। जब मौला अली का नाम लेते हैं तो बलाएं भाग जाती है। वो अली है, वो हैदर है, जो अपने शिकार और दुश्मनों को चीर देते हैं, उनका नाम हैदर है। इसलिए उनकी विरादत को हमको ही खुशी होगी।
क्योंकि दुश्मनों को हजरत अली ने चीर फाड़ दिया है। उनके कैसे कैसे दुश्मन है, खारिजी उनके दुश्मन, राफजी उनके दुश्मन, सारी वहाबी लाभी उनकी दुश्मन, अहले बैत अतहार के सब दुश्मन है। इसलिए तो सरकार ने फरमाया कि मेरी अहले बैत से जो मोहब्बत रखेगा और मेरी अहले बैत के एहसानों को मानेगा, मेरे अहले बैत की खिदमत करेगा, मेरे अहले बैत के हक को पहचानेगा, तो वो पुलसरा से ऐसा गुजर जाएगा जैसे बिजली गुजर जाती है। यह है अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखने का नतीजा और सही मोहब्बत रखना। इसलिए तो सरकार ने मौला अली से फरमाया कि अली तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल है। हजरत अली खुद बयान कर रहे हैं कि हजरत ईसा की तौहीन करके यहूदी उनकी माँ पे तोहमत लगाए और वो दोज़ख में जाएंगे यहूदी, और अली तुमसे मोहब्बत का ढोंग रचाकर जिस तरह हजरत ईसा से मोहब्बत करके क्रिश्चियन नसरानी दोज़ख में जाएंगे, उसी तरह अली तुमसे बुग़्ज़ रखकर लोग दोज़ख में जाएंगे, तुमसे खाली मोहब्बत रख के दोज़ख में जाएंगे। अली की ऐसी मोहब्बत होना चाहिए कि जो सरकार ने मोहब्बत की है और मौला अली ने बताई है, जैसा सिद्दीक़ अकबर हज़रत उमर ने मोहब्बत की है। तो जो सच्ची मोहब्बत सिखाने के लिए ये जश्न विलादत अब हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम रखा गया है। तो सुन्नी ही वो जमात है, आप समझ लीजिए, सुन्नी ही वो जमात है जो अल्लाह रसूल के मंशे के मुताबिक मौला अली से मोहब्बत रखती है। इसलिए मौला अली का जिक्र इबादत है, और मौला अली के जितने फजाइल हैं किसी सहाबी के नहीं है। ये हम डंके की चोट पे कहते हैं, मैं इतने फजाइल वाली शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को अफजल मानती है। ये भी तो देखो ना, ये बात समझने की है। यहाँ आके बैठो, मौला अली का मुकाम क्या है समझ में आता है, इमाम हसन का मुकाम क्या है, इमाम हुसैन का मुकाम, हजरत सैयद कायनात बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मुकाम क्या है, हम बता सकते हैं अहले सुन्नत वल जमात वाले, काफ़ी दलाइल है। और हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा की फ़ज़ाइल को खुद सरकार दो आलम ने फरमाया। सरकार ने फरमाया अली तुम्हारी मिसाल मेरे से निस्बत ऐसी है कि तुम्हारी मिसाल हारून मूसा और हारून की तरह है। जैसा मूसा के भाई हारून थे तुम मेरे भाई हो, मगर इसके बाद नबूवत आने वाली नहीं है। सरकार ने अपना भाई फरमाया और कहा कि तुम्हारी मिसाल मूसा और मेरी और तुम्हारी निस्बत मूसा और हारून की है। हारून नबी थे लेकिन अली नबी नहीं है, अली अली है, अली नबी नहीं है। ये हमारा अकीदा अहले सुन्नत जमात का। अब बढ़ाकर अंबिया से भी अफजल करार देना ये रावजियों का तरीक़ा है, हमारा तरीक़ा नहीं है। इसलिए हम जानो दिल से हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम को चाहते हैं। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल भरी हुई थी, मस्जिद नबवी खच भरी हुई थी, सारे सहाबा बैठे हुए हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दाएं तरफ है, हज़रत उमर फारूक बाएं तरफ है, तमाम महफिल है। मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम हाज़िर दरबार रिसालत हुए, देखा कि जगह नहीं है, मौला खड़े रहे, मौला अली खड़े रहे और वहाँ जगह नहीं थी तो मौला आगे नहीं बढ़े बल्कि खड़े रहे जगह नहीं होने की वजह से। जैसे ही नजर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पड़ी, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हो गए, खड़े हो गए। मौला अली को बुलाया और खुद बाजू हटे और अपने बाजू सरकार के बीच में अली मुर्तज़ा को बिठाया। चेहरे पर मुस्तफा के मुस्कुराहट आ गई, सरकार दो आलम हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और पलट के अबू बकर से कहा फजीलत वाला ही फजीलत को जानता है। ये है शान अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार इमामुल मशारिक़ वल मगारिब। ये ज़ात गिरामी हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम की है जिससे हम को मोहब्बत रखना है। उनकी मोहब्बत ही हमको जन्नत में ले जाने वाली है। वो मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम
जिसको सरकार ने फरमाया मन कुन्तु मौला हूँ फ़अलियुन मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ, जिसका मालिक हूँ, जिसका सरदार हूँ, जिसका महबूब हूँ, जिसका मोइन हूँ, जिसका मददगार हूँ, जिसका महबूब हूँ, अली भी उसका महबूब है, मोइन है, मददगार है, आला है और मौला है। तो जब तक ये नहीं माने आपका ईमान कामिल नहीं हो सकता। अली की मोहब्बत ईमान की अलामत ही नहीं है, पूरा ईमान है। इसलिए हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम का हम जो जश्न विलादत पाक मना रहे हैं, इसीलिए मना रहे हैं ताकि सारा जहां देख ले कि हम अली वाले, सच्चे अली वाले हैं। और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम का हम पर यह बहुत बड़ा एहसान है कि सरकार ने फरमाया अली के साथ हक है, अली हक के साथ है। यहां तक कि ये हौज़े कौसर पर आकर मिलेंगे। वो हदीस में आया कि कुरान अली के साथ है, अली के साथ कुरान है, और ये दोनों इकट्ठा हौज़े कौसर पर आकर मुझसे मुलाकात करेंगे। तो अली जानते हैं कुरान क्या है, अली के उलूम तक कोई नहीं पहुंच सकता। मौला अली वो वाहिद सहाबी है जिन्होंने मिंबर पर ठहर कर फरमाया, पूछो क्या पूछते हो, मैं हर एक का जवाब देता हूं। सलूनी माशे का, जो चाहे पूछो, मैं हर एक का जवाब देता हूं। मौला वो इल्म का दरिया, इसलिए सरकार ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म अलीउन बाबूहा। और दिन में पहले हदीस लाए हैं बैरून अल्लामा अब्दुल क़ादिर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह, और फरमाए उसमें तर्जुमा यही किया कि हज़रत अली मुर्तज़ा इल्म क्या बाब है। सरकार दो आलम आश्रम इल्म का शहर है, इल्म का शहर। सरकार बोले मैं हूं और अली उसका दरवाजा है, और जो इल्म हासिल करना चाहता है वो अली के दरवाजे से आए। तो जब अली के दरवाजे से आएगा तो सुन्नी रहेगा, अली को छोड़ा तो कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि हर सिलसिले में मौला अली की इमामत है। हर सिलसिला मुंतहा होता है तो मौला अली पर मुंतहा होता है। इसलिए हमारे शिजरों में अली से ही हमारा शिजरा शुरू होता है। मगर इसके बाद भी मौला अली इतनी फजीलतों के, इतने मर्तबों के, इतने दर्जों के, इतनी आली शान रखने के बावजूद भी हज़रत अली का ये फरमान है जिसको हम मानते हैं, जिसको बैरून अल्लामा अब्दुल क़ादिर सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नज़्म फरमाया, अली मुर्तज़ा के खौल पर हसरत का है इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा का जानिशी सिद्दीक़ अकबर है। जो ये तवाज़ुन बरकरार रखता है वो सुन्नी है। अब ये खाली हम भी अली वाले हैं, विलादत का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन रसूल के मंशे के मुताबिक मना रहे हैं, कुरान के मंशे के मुताबिक मना रहे हैं, ये शरीयत के मुताबिक मना रहे हैं। वो भी आप गौर कर लेना, जश्न विलादत तो बहुत हो रहा, और हज़रत अली को जो हम अपने दिल में आया जो बोल रहे हैं, रसूल पाक ने जो कहा वो नहीं बोल रहे, कुरान पाक ने जो कहा वो नहीं बोल रहे। आप हमसे सुनिए, हम हज़रत अली की हर फजीलत के क़ायल हैं, और हज़रत अली को अपना इमाम मानते हैं, अपना मुर्शिद मानते हैं, अपना शेख मानते हैं, अपना पीर मानते हैं, और अली मुर्तज़ा को वलियों का शहीशान है, वलिया विलायत तकसीम करने वाला मानते हैं। और हज़रत अली को ऐसा मानते हैं जैसा इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़िसानी शेख अहमद सनंदी रज़ी अल्लाह ताला ने मकतूबात शरीफ में लिखा कि अली मुर्तज़ा की ज़ात वो है कि अभी आप इस दुनिया में जिसमें अंसुरी में आए नहीं, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर के औलिया से लेकर आने वाले क़यामत के औलिया तक हज़रत अली को ही उनको विलायत तक़सीम फरमाते हैं। ये इल्मी बातें हैं, ये लोग नहीं बताते, छुपा छुपी चल रहा है। तो यहाँ बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम का मुकाम क्या है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का मुकाम क्या है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का मुकाम क्या है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का मुकाम क्या है। इस तरतीब से खुलफाए राशिदीन को भी माना, और सारे खुलफाए राशिदीन वली हैं, वलियों के इमाम हैं। ये हमारा अहले सुन्नत जमात का अकीदा है। और हम अबू बकर सिद्दीक़ को भी वलियों का इमाम मानते हैं, हज़रत उमर को भी वलियों का इमाम मानते हैं, हज़रत उस्मान गनी को भी वलियों का इमाम मानते हैं, और हज़रत अली को तो कासिम विलायत मानते हैं।
ये जो अगर जहन नहीं रहा तो सुन्नी नहीं है, वो हो गया या तो तफजीली रावजी या तो खारिजी। और मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा का ये एहसान करम है कि मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि मौला ने बदअक़ीदाओं का मुकाबला किया। आप हज़रत जामिया निज़ामिया की किताबें पढ़ लीजिए, आला हज़रत की किताबें पढ़ लीजिए, बैरून की पढ़ लीजिए, मुहद्दिस दखन की पढ़ लीजिए। मुहद्दिस दखन ने भी शहादत नामे में इसका जिक्र किया और बानिया जामिया निज़ामिया ने अनवार अहमदी में इसका जिक्र किया कि आपने खवारिज से जंग की है। खवारिज कलमा पढ़ने वाले थे, खवारिज नमाज पढ़ने वाले थे। खवारिज को ये बुजुर्गों ने लिखा है, उनको देख कर समझते थे कि ये औलिया अल्लाह है, ऐसे ज़ुहद वरा में कामिल थे। मैं कई मरतबा सुना चुका हूँ, आपकी नमाज उतनी नमाज नहीं थी जो खवारिज नमाज पढ़ते थे, तो समझ में आता था कि ये औलिया अल्लाह है। लेकिन हजरत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा उनकी दाढ़ियों को नहीं देखे, उनके तकवे को नहीं देखे, उनकी नमाजों को नहीं देखे, उनके लिबासों को नहीं देखे, उनके कुरान पढ़ने को नहीं देखे, उनके इल्म को नहीं देखे। मौला ने देखा अकीदा गलत है, वो मौला को कुफ्र का फतवा दे रहे थे, वो मौला के मुखालिफ थे, और मौला ने उनसे जंग लड़ी और जंग लेके उनको शिकस्त दी और मौला ने इस तरह अहले सुन्नत जमात की हिफाजत फरमाई। इसलिए ये जितने वहाबी हैं खारिजी है, ये मैंने बोल रहा हूँ, बानिया जामिया निज़ामी ने लिखा, जितने वहाबी हैं ये सब खवारिज से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके साथ जरी भी मुरब्बत नहीं करना। आप मुरब्बत कर रहे हैं तो अली मुर्तज़ा उनसे जंग करे, आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। अली मुर्तज़ा आप जा रहे हैं, उनका खाना पीना कर रहे हैं, उनसे दावतें उड़ा रहे हैं, उनको अच्छा तरह अपनी बेटी दे रहे हैं, उनका बेटा ले रहे हैं। ये सब आपको अब नहीं मालूम होगा। अब शुजात अली सख्त बोलता मालूम होता है, लेकिन जब मर जाएंगे तो वहाँ कोई काम नहीं आएगा, वहाँ हमारे अली काम आएंगे। अली के दुश्मनों से जो जंग करेगा वो काम आएगा। इसलिए हमारी जंग जारी है। हमारी जंग मौला अली ने छेड़ी, शिकस्त दी, हम वहाबियों से लड़ते रहेंगे। बाबांगे स्पीकर पे बोल रहा हूँ, सुन ले कान खोल के। वहाबियों से मिलने वाले, देवबंद के जाने वाले सुन, देवबंदियों के पास बैठने वाले सुन, वहाबियों की खुशामदें करने वाले सुन, हमारी जंग जारी है। मौला ने जंग लड़ी है, शिकस्त दी है, इमाम हुसैन ने जंग लड़ी है और अहले बैत असार ने इनका मुकाबला किया है। और हम मौला के मानने वाले हैं, हम उम्र भर वहाबियों से लड़ेंगे, मौला के झंडे को बुलंद करेंगे। आप मौला वाले हैं तो आप हमारे पास आइए, आपका हमारे को इस्तकबाल है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हज़रात तशरीफ़ लाए, इसी तरह आते रहिए, अक़ीदे को मजबूत कीजिए। मर जाएंगे तो कुछ काम नहीं आएगा, ईमान और अक़ीदा काम आएगा। और हज़रत अली की मोहब्बत काम आएगी, बीबी फ़ातिमा की मोहब्बत काम आएगी, इमाम हसन की मोहब्बत काम आएगी, इमाम हुसैन की मोहब्बत काम आएगी, पुलसरात में भी काम आएगी, खबर में भी काम आएगी, हशर में भी काम आएगी। और पुलसरात से तो ऐसा गुजर जाएंगे जैसा बिजली की तरह गुजर जाएंगे। अहले बैत की मोहब्बत अगर दिल में लेके जाएंगे, खबर में भी छुटकारा हो जाएगा, हशर में भी छुटकारा हो जाएगा। इसलिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो सरकार पर और उनकी आल पर दुरूद भेजता है 100 मरतबा, अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी फरमा देता है। ये है अहले बैत अताहार की मोहब्बत। अहले बैत से मोहब्बत रखो और हर मरहले में कामयाबी हासिल करो। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए।